हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। और आज का इस वीडियो में हम स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं मेरे दो दोस्तों का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में बैचलर स्टडीज़ कर रहे हैं। सो अभी हम फिलहाल है पाविया की मोस्ट फेमस प्लेस पोंते कोपेरतो में, तो हमने सोचा कि यार यहीं पर ये शूट करते हैं। सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मेरे दोस्त आदित्य को, वेलकम टू आवर चैनल, एंड देन भौमिक को, वेलकम टू आवर चैनल मैन। सो सबसे पहले आदित्य, आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देंगे तो बढ़िया रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं आदित्य रवि हूँ। मैं यहाँ पे एजुकेशन के फॉर्म में बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ, जो कि थ्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया का। सो हम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किए हैं और सेकंड सेमेस्टर हम लोग का 7 मार्च से स्टार्ट होगा बेसिकली। That's really great. Bhomik? I am also in same course with Aditya and मेरा नाम भौमिक है। भौमिक शंकर मिश्र, काफी लंबा नाम है याद करने में। तो वैसे हम हम लोग का बैचलर कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 3 इयर्स का एंड इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है। तो आप दोनों कौन से ईयर में अभी आए हैं? 2021 इनटेक सितंबर। अच्छा, 2021 Just 5 months। 5 मंथ्स ही हुए अभी आपको। सो अभी तक आप लोगों का यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो अभी के लिए हम बोले तो यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है, क्योंकि हम लोग पास में रहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया के, तो हम लोग का आना जाना हमेशा रहता है। क्लासेस बहुत सही है यहाँ के। मेन थिंग यहाँ का लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, मतलब काफी ओल्ड है, तो हम लोग काफी टाइम वहाँ पे बिताते हैं लाइब्रेरी पे। अपॉइंटमेंट ले लेना होता है मतलब यूनिवर्सिटी पोर्टल से, और तभी हम जा सकते हैं लाइब्रेरी पे। चलो ये बढ़िया, मतलब ओवरऑल कैंपस वगैरह बढ़िया, फैकल्टीज वगैरह सब बहुत बढ़िया है। और पाविया सिटी कैसी लगी आप दोनों को? स्टूडेंट सिटी है बेसिकली। आप यहाँ से मिलान से थोड़ा सा दूर है, बट मिलान बेसिकली आप यूरोपियन कहोगे, ज़्यादा यूरोपियन। इटालियन अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप पाविया में आओ। पाविया इज अच्छा, हाँ, वो बेसिकली आपको इटालियन एक्सपीरियंस सही है, सही है। पहले सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया बैक इन इंडिया, कितना ग्रेड था आपका 12th में? मेरा 12th का जो अगर ग्रेड आप देखें तो 89% था 12th के लिए। Okay. और 10th में मेरा 75% था। ठीक है। दोनों CBSE से ही थे और बेसिकली स्कूलिंग यहाँ की हुई। सेकेंड ईयर में ज़रा सा हम निकले हुए थे वाराणसी के लिए, बट लास्ट में मैं फाइनली 2 महीने बाद वापस अपनी ठीक है, चलिए। आपका कैसे जैसे गया? मेरा 10th और 12th में दोनों में कांस्टेंट 95% एग्जैक्टली, टॉपर है ये एक्चुअली, हमारे ग्रुप के टॉपर है ये। और सैट में अराउंड 1200। क्या बात है, क्या बात है। तो अब मुझे बताइए, कौन सी ईयर में आपने प्लान किया कि हमें अब इटली में स्टडीज़ करना है, और कैसे, इटली ही क्यों? तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जून 2021 में हमने प्लान किया हुआ था। और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप मतलब स्मॉल ग्रुप से, जैसे कि 30 इंटरनेशनल स्टूडेंट है और 120 आपको आई थिंक 90 स्टूडेंट्स है आपको। तो अगर आप डिफरेंट क्राइटेरिया में हम लैब में जाते हैं तो 5 आदमी का एक ग्रुप है, और हर के लिए एक प्रोफेसर है, तो उसका मास्टर्स का एक असिस्टेंट है। Okay. आपको असिस्टेंस करने के लिए वहाँ पे एक मास्टर्स का बंदा है, जो आपके प्रोफेसर का असिस्टेंट है। तो आपको यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आप कहो कि आपको इंटरेक्शन जो है टीचर से बहुत अच्छी होती है। आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप बहुत आराम से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये बेसिकली हर चीज़ में आप बहुत सही। मतलब आप जैसे कैलकुलस पढ़ते हैं, मतलब पहले क्लास हो जाता है, उसके बाद एक ट्यूटरिंग क्लास है, मतलब अच्छा। आपका सारा होमवर्क भी सॉल्व कर देता है। एक मास्टर्स का बंदा आता है, वो काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, ऐसा तो होता है। बहुत सही है। तो आपने डिसाइड कैसे किया कि मैं अब मुझे इटली जाना है? देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल, राइट? स्टार्टिंग में मैंने जर्मनी का ही सोचा था। ओके, जब मैंने यूरोप का एजुकेशन सर्च किया तो जर्मनी काफ़ी अफोर्डेबल है और उनका यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंक है। लेकिन जर्मनी में प्रॉब्लम था कि मतलब पहले स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है, जो 1 साल का आपका पूरा 1 साल फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर जाके आप 3 साल बैचलर्स करते हो तो जर्मनी में, मतलब जर्मन लैंग्वेज में। हाँ, जर्मन। तो उसके पास इटली है, तो इटली का भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ पे स्कॉलरशिप का भी सिस्टम सही है काफ़ी। तो ये भी मतलब इटली। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ ट्यूशन फीस आप लोग पे कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको एक्चुअली 2 पार्ट है। एक जो आपका बेसिक ट्यूशन फीस होता है 150 यूरो, आपको वो देना ही टैक्सेस देना। होते हैं। हाँ, वो देना ही देना है। और सेकंड आता है आपका 2, आप इसके अंदर एक स्कॉलरशिप ले सकते हो जो कि PWC देता है, और सेकंड आता है जो कि आपके मार्क्स पे बेसिस करता है, क्योंकि आपका एक्टिविटी बेसिकली आप कहो कि सेकंड ईयर से। ओके। तो पहले जब आपको मिलता है तो वो आपको बेसिकली इनकम बेस पे आता है। हाँ, तो वो आपका इनकम बेस पे रहता है, बट यहाँ पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा यूनिवर्सिटी ले रहे हो। यूनान का आप लोगे तो अलग हो सकता है, टोरिनो का अलग आपको
वो अलग हो जाता है। लेकिन आप जब पाविया के लिए हो तो यहाँ पे इनकम बेस हम लोग का फर्स्ट ईयर है, तो आपका क्या इनकम है उस बेसिस पे वो डिटरमिन करता है आपका क्या इनकम होगा यहाँ पे, क्या सॉरी है ट्यूशन। तो अभी तक आपने सिर्फ 156 यूरोज पे किया है, राइट? आपने भी सेम अमाउंट यही पे किया? स्कॉलरशिप में से 0 हो जाता है। स्कॉलरशिप से 0 हो स्कॉलरशिप से गया। हम लोग को 0। चलिए ये भी सही है। तो मतलब स्कॉलरशिप के और क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? ईडीसीयू जैसे पाविया की ईडीसीयू स्कॉलरशिप है तो पाविया के Fooding से आपको फूडिंग भी मिल जाता है, और आप यूनिवर्सिटी है पाविया में तो आपका पाविया का अंदर का ट्रैवल बहुत सस्ता हो जाता है, जैसे कि 20 यूरो 20 यूरोज में हाँ, पर ईयर का। पर ईयर। वाह यार, दैट्स अमेजिंग। तो वो बहुत सही चीज़ है। चलो जैसे हम लोग का कोर्स है तो मिलान पाविया दोनों में बेस्ड है, तो फिर मिलान जाने का भी पास मिलता है, मतलब काफ़ी डिस्काउंटेड रेट। ओके। सो जैसे आप लोग बैचलर्स इन एआई कर रहे हैं, राइट? सो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या थी यहाँ पर या अदर यूनिवर्सिटीज में भी? स्पेसिफिकली यहाँ की रिक्वायरमेंट थी 2 आई गेस, यूएलसी एंड एसएटी। ओके तो दोनों में से कोई सा भी स्कोर शो कर सकते हो, Okay. जिसका अच्छा स्कोर रहता है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप अगर एसएटी दे रहे हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आईएलटीएस भी देना पड़ सकता है, वो क्या सेट के स्कोर पे डिपेंड। ओके क्योंकि अगर आपने इंग्लिश का स्कोर है तो Okay. IELTS देते। अच्छा अगर IELTS देने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि इंग्लिश स्कोर सही था। अच्छा। सो आपने सेट की एग्जाम फीस कितनी पे की थी? 7,500 7,500। और आपने टॉल की? मैंने टॉल का अराउंड आई थिंक चलो ठीक है। तो ये जो टॉल का आपने एग्जाम दी थी और सेट एग्जाम दी थी, एडमिशन के पहले दी थी या बाद में? रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो आपको वहाँ पे एग्जाम के लिए आता है कि Okay. आपका, तो एग्जाम करके वो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता है रजिस्ट्रेशन वाला आई थिंक पॉइंट। चलिए, और यहाँ पर जैसे पाविया में लिविंग कॉस्ट कितना आ जाता है अगर यहाँ पर रहते हैं? 220 से 250। 220 to 250 अगर इंक्लूडिंग आप जल्दी आते हो तो। अच्छा लेकिन अगर लेट हो जाते हो तो काफ़ी रश होता है, तो 300 भी एक्सीड कर सकते हैं। ओके। इसमें इंक्लूडिंग बिल से या एक्सक्लूडिंग बिल से? मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूडिंग बिल्स है, बट डिपेंड कर सकता है आप किस ईयर के मंथ में आओ। जैसे कि अगर आप नॉर्मल में आओगे तो यहाँ पे बहुत गलत सीन है, रूम मिलता नहीं है तो वो क्योंकि स्टूडेंट्स एकदम आ जाते हैं ऐसा जो करने आपको के लिए। रूम ऑनर का थोड़ा सा रह जाता है, जितना जल्दी वीज़ा एक्सेप्ट हो उतना जल्दी आ जाओगे तो मतलब बहुत सस्ता है। सस्ता पड़ जाएगा। ओके चलो, दैट्स रियली ग्रेट। सो मतलब लिविंग कॉस्ट अगर देखी जाए टोटल रूम का आपने बताया 250 तक हो 250 तो 100 यूरोस फूड वगैरह का, लेकिन आपको स्कॉलरशिप से वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है, राइट? चलिए तो ये कवरेज हो जाता है हमारा। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न रहते हैं पार्ट टाइम जॉब्स को लेकर, तो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है पाविया में? हाँ And आपके कोई फ्रेंड्स वर्क कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? हम तो नहीं करेंगे क्योंकि बैचलर्स में फिलहाल तो Okay. ज़्यादा एक टाइम चीज़ चला यहाँ जाता पे है। है कि आप जैसे हम लोग का तो जैसे ट्राई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, तो हम लोग के पास इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत सही है। जैसे कि एस्पा, अगर आप नाम सुने हैं, एस्पा वो यूरोपियन आपको इंटर्नशिप के लिए प्रोवाइड कराता है। तो अब जैसे कि आप अगर यहाँ पे हो तो पाविया में हो तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, जो कि बहुत सारा यहाँ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट आप पाविया यूनिवर्सिटी में आपको इंटर्नशिप मिलता है। ओके और थर्ड चीज़ बहुत हद तक अगर मे भी आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि वॉलेंटियर वर्क मिलता हो, तो आप पाविया में जैसे कि अगर लाइब्रेरी है या फिर पाविया में आपको कभी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो आप वहाँ वॉलेंटियर कर सकते हो, अच्छा। जिसका आपको पेमेंट मिल जाता है। ओके। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मिलान में बहुत सारे इंटर्नशिप है। जैसे काफ़ी मैंने यहाँ पर ग्लोबो जैसे डिलीवरीज देखी, वो सब तो कर एक सकते पार्ट हैं। है ही उसका, वो आप आराम से कर सकते हो पर अच्छा, रेसिडेंस पर मिटाने के बाद वो कर कंपल सकते से बात हैं। ठीक है, चलिए ये तो रही इसकी बात। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स की जो मम्मी की उनकी एज 17 है और अभी तक 18 नहीं हुए हैं, तो जब ये 18 होंगे उसके बाद ही ये रेसिडेंस परमिट की एप्लीकेशन करेंगे। तो अगर आप 17 हो तो यू कैन कम हियर, अप्लाई कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यार सब कुछ ठीक है, एडमिशन हो गया, देन आपने टॉल्क एग्ज़ाम दी, सेट एग्ज़ाम दी, देन एडमिशन हो गया, उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेस होता है जो सबको डरा देता है, उस टाइम पर आपने कितना अमाउंट शो किया और आपने कितना अमाउंट शो किया? हमने एक्चुअली अमाउंट शो किया था 15 लाख रुपये का। 15 लाख। बट यहाँ पे एक बहुत क्रूशल चीज़ है कि आपका जो पेरेंट्स जो है जो आपको स्पॉन्सर Okay. वो जॉब गवर्नमेंट जॉब में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में, जो कि मतलब कि खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको इनकम टैक्स शो करना होगा, एंड आपको डिफरेंस आ जाता है उसका करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में आपको पैसा दिखा है। मेरे केस में ये सीन हो गया था कि मैं करंट अकाउंट में पे पैसा दिखा और करंट अकाउंट वाला वैलिडेट नहीं हुआ। बट एक्चुअली मैं वापस से ईमेल किया कि ये कन्फ्यूज़न एक्चुअली हो गया था, मैं सेविंग्स अकाउंट से तो उन्होंने सुन लिया। बट ये बहुत केस में आपको
प्रॉब्लम। पर जैसे बिजनेसमैन के तो करंट हाँ। अकाउंट ही होते हैं ना। नहीं, अब बिजनेस अकाउंट में करंट अकाउंट होते हैं, बट वो करंट अकाउंट होल्डिंग्स जो होता है वो एक सिंगल पर्सन का नहीं होता है। जैसे कि बहुत हद तक कंपनीज अगर वर्क कर रही है तो वहाँ पे जो करंट अकाउंट में आप पैसा शो करते हो वो एक सिंगल पर्सन का हमेशा नहीं होता है। तो करंट अकाउंट का पैसा हमेशा वैलिड नहीं है, तो आपको बेसिकली सेविंग्स आती है। वही इन द केस अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं जैसे कि मम्मी का मेरा बस सैलरी स्लिप शो करता है, आई थिंक सो 6 मंथ्स का शो करता है। बट आपका ये केस जो था वो कोलकाता एम्बेसी का था, राइट? हाँ, इसीलिए दिल्ली मैं का ये फिर- चीज मान सकता हूँ, लेकिन अगर दिल्ली एम्बेसी और तो मुंबई आप एम्बेसी तो मैं नाटक में आप फंस जाएंगे। 1-2 साल का दिखा दूँ। वही तो बेटर है कि आप दिखा दो जितने Better आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने कितना अमाउंट शो किया था? 16 लाख 16,10,000। आई थिंक सो 18,000 यूरो शो करने का था। जी जी जी, तो हम सोचे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 18,000 की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। सो अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यार ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आर यू गाइस सेटिस्फाइड बाय स्टडिंग बैचलर्स हियर इन एआई इन पाविया? एक्चुअली आने के पहले मैं एआई का स्मॉल कोर्स है कि EDX पे अवेलेबल होता है, जैसे कि आप हार्वर्ड MIT का Okay. कोर्स है। कंपेयर टू उसके आई डोंट थिंक कि उतना क्या कह सकते हैं उस लेवल पे अभी ये कोर्स है, क्योंकि हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम अभी बैचलर्स में हैं तो उस लेवल पे भी नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है। बट अगर आप प्योर एआई में जाते हो तो ये प्योर एआई नहीं है, आप बेसिकली कह सकते हो जैसे कि कंप्यूटर साइंस आप यहाँ पे पढ़ोगे नॉर्मल, और साथ में आपको एआई के कुछ कोर्सेज को पढ़ाया जाए। ओके। ये एक बहुत मेन चीज है, क्योंकि अगर आप एआई में CS और AI का मिक्सचर है। CS और AI का एक मिक्सचर है, तो आप प्योर एआई एक्सपेक्ट नहीं करते, तो बट यहाँ पे एआई एक्सपेक्ट करते हैं। सेकेंडली अगर लिविंग में आते हैं तो लिविंग बहुत सही है यहाँ पे। इटालियन फूड, बस इटालियन फूड सही है। अब हमें क्या पता क्यों सबको इटालियन फूड को सबको अच्छा करता है, बट ये वर्ल्ड खा के अजीब सा यहाँ पे हो जाता है, तो ये अजीब सा है। बट स्ट्रीट व्यू बाकी अच्छा ही है यहाँ पे, सब चीज़ है ओवरऑल सही है। मेरे हिसाब से लाइक सही है। कोर्स तो फर्स्ट ईयर काफ़ी सही है, मतलब अभी गेम डेवलपमेंट वगैरह अभी से सीख रहे हैं। अच्छा। अभी से सीख रहे हैं। हम लोग को वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है साथ ही में। तो समझ सको कि लाइक कितना मतलब स्टार्टिंग से ये लोग मतलब फोर्स करते हैं आपको, मतलब अच्छे से आप पढ़ो। और थर्ड ईयर को हमको आई थिंक तो 4 स्ट्रिंग्स मिलता है, जिसमें से आप 4 में से सिलेक्ट करना होता है। डाटा साइंसेस है उसमें हमारा, नेट मॉडलिंग वगैरह है, फिर अपना फिजिक्स का भी है, या फिर आप अगर हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं तो उसका भी है। तो मतलब 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने हिसाब से करियर सेट करें। That's amazing. हाँ, तो मतलब सेकंड ईयर तक अपने को मतलब पता चल जाएगा ना कि किसमें हम लोग परफेक्ट है, और उस हिसाब से हमारा स्ट्रिंग सेलेक्ट करो। और एक और चीज़ है, ऐसा है कि आप यहाँ पे ये ट्राई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार इसमें आ गए तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि इस यूनिवर्सिटी में आपका सही नहीं लग रहा है, इनकेस आपको पाविया अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यूनिवर्सिटी मिलान में ओके। और सारे क्रेडिट्स आपके वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे कि मेरा ही एक फ्रेंड है यहाँ टेक्निकली का, वो भी प्लान कर रहा है तो यहाँ से मिलान में ट्रांसफर करता हूँ। और सेकंड एक और फ्रेंड वेलेंटीना थी, तो वो कोर्स ही पूरा चेंज कर दी। जैसे कि वो उसका AI था तो उसने लिटरेचर ले लिया। तो ये पॉसिबिलिटी जैसे US में होता है, बट ये यहाँ पे दिखलाता नहीं है डायरेक्टली कि आप कर सकते हो, बट आप कर सकते हो। चलो ये अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। और एक लास्ट क्वेश्चन की काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सेल्फ एप्लीकेशन थ्रू एजेंसी, तो आपने कैसे आया? आप एजेंसी के थ्रू आए या सेल्फ एप्लीकेशन के थ्रू? हमने तो एजेंसी एजेंसी तो कितना अमाउंट पे किया आप लोगों ने? आई थिंक अराउंड 3.5 लाख हमने पेमेंट किया होता कलिंगा। आपने से सेम? तो 3.5 लाख दोस्तों बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है वैसे तो। अब हम ये ज़रूर एग्री करेंगे, 3.5 लाख बहुत होता है। और ये आप कोशिश कर भी सकते हो कि आप खुद से करो, या फिर यूनिवर्सिटी से थ्रू करो, या फिर जिस एजेंसी के थ्रू आए आप उसके थ्रू करो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल। आप फंस सकते हो, वो एक पार्ट है वीज़ा। आप वीज़ा के अलावा ऐसा कोई भी पार्ट नहीं यहाँ पे। वीज़ा की गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता हाँ, है। वही बात। तो आप बेसिकली एजेंसी, आप किसी भी एजेंसी को जो भी पेमेंट कर रहे हो, वो आप बेसिकली सेटिस्फैक्शन एंड एक सर्विस जो है कि आपका सारा चीज़ टाइम टू टाइम हो जाए, ये डिपेंड के लिए आप कर रहे हो। ऐसा कोई भी ये नहीं कर रहा है कि एजेंसी के थ्रू आप किसी का तो आपको ये 100% सिक्योरिटी है। बिल्कुल। वो तो आपके बेसिक प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। टोटली एग्री। ऑलराइट, सो कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इटली आइए, मिलते हैं। पढ़ो लिखो आगे आ जाओ बस। हाँ, पढ़ो लिखो आगे आ जाओ और कुछ नहीं। चलो ठीक है। तो गाइस ऐसे ही स्टडीज़ करिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए और फिर आ जाइए। और फिर हम ऐसे ही जैसे भौमिक और आदित्य ने तो मेरा चैनल नहीं देखा, भौमिक दिखता था। नहीं, हम तो देखेंगे जरूर ही, एक दो देखता हूँ। जब बोला तो मैं पहले खुद से कर रहा था, बाद में मैं एजेंसी का हेल्प सही किया। है। चलिए, तो ऐसे ही आप भी आइए, फिर हम लोग मिलते हैं और साथ में एक वीडियो शूट करेंगे। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच भौमिक, Thank you फॉर कमिंग ऑन टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच आदित्य। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।